एक ऐसी बीमारी जिसने कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों की जान ले ली, जिस कारण लोग अपने ही परिवार वालों से डरने लगे। शहरों की सड़कें खाली हो गई और घर वीरान हो गए थे। कई जगहों पर तो इतने लोग मारे गए कि उन्हें दफनाने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि इतिहास की डरावनी सच्चाई है। ये एक महामारी थी, एक बीमारी थी जो पूरे यूरोप में फैली थी, जिसका नाम था ब्लैक डेथ। इस बीमारी ने पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बीमारी को रोका क्यों नहीं गया? क्यों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला? क्यों इतने लोग इस बीमारी के कारण मारे गए? आखिर ये बीमारी आई कहां से? क्या ये कुदरत का प्रकोप था? इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। लगभग 700 साल पहले उस समय एशिया और यूरोप के बीच सिल्क रोड नाम का एक विशाल व्यापारिक मार्ग था। उस रास्ते से रेशम, मसाले, सोना और कीमती सामान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचता था। लेकिन सिर्फ सामान ही नहीं, बीमारियां भी इसी व्यापारिक रास्ते से सफर करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक डेथ नाम की इस बीमारी का कारण था एक बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं में पाया जाता है। जब संक्रमित पिस्सू किसी इंसान को काटते तो बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश कर जाता। धीरे धीरे ये बीमारी यात्रियों, व्यापारियों और समुद्री जहाज़ों के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। फिर आया साल 1347। कई इतिहासकारों के अनुसार ब्लैक सी के रास्ते व्यापारिक जहाज इटली के बंदरगाहों पर पहुंचे। इन जहाज़ों पर सिर्फ व्यापारी नहीं थे, इनमें कई लोग पहले से ही इस भयानक बीमारी का शिकार थे। कुछ लोग यात्रा के दौरान ही मर चुके थे। जो लोग जिंदा बचे थे वो गंभीर रूप से बीमार थे। जैसे ही ये जहाज यूरोप पहुंचे, बीमारी ने पूरे यूरोप में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और उस वक्त किसी को ये भी नहीं पता था कि बीमारी फैल कैसे रही है। लोगों को सिर्फ इतना दिखाई दे रहा था कि जो व्यक्ति कल तक बिल्कुल ठीक था वो आज तेज बुखार से तड़प रहा है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, इसका भयानक मंजर तो अभी बाकी था। जरा सोचिए, आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आपको अचानक तेज बुखार शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों में पूरे शरीर में कमजोरी फैलने लगती है। फिर गर्दन के पास एक दर्दनाक सूजन उभर आती है। यह सूजन कई बार इतनी बड़ी हो जाती थी कि कई बार यह सेब या बड़े फल की तरह दिखाई देती थी। इस सूजन को बुबोइस कहा जाता था, इसलिए इस बीमारी को बुबोनिक प्लेग भी कहा गया। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती, शरीर पर काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते थे। ये काले धब्बे शरीर में होने वाले रक्त संचार में बीमारी के फैलने से बनते थे। इन्हीं काले निशानों की वजह से लोगों ने इस बीमारी का नाम ब्लैक डेथ यानी काली मौत रख दिया। कई मरीजों को तेज सिरदर्द, उल्टियां, बुखार, कमजोरी और बेहोशी होने लगती थी। और उस वक्त ना तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ थी, ना ही आधुनिक हॉस्पिटल और ना ही वैज्ञानिकों को पता था कि इस बीमारी के फैलने का असली कारण एक बैक्टीरिया है। इसीलिए लोग तरह तरह के गलत इलाज करते थे। कोई जड़ी बूटियां खाता, कोई धूप धुआं करता, कोई जंतर मंतर से इसे ठीक करने की कोशिश करता, जिस कारण कुछ ही दिनों में लोगों की मौत हो जाती थी। जब सैकड़े लोग शहरों में मरने लगे तो लोग डर के कारण शहर छोड़ने लगे थे। परिवार बिखर गए और व्यापार रुक गए। देखते ही देखते पूरे यूरोप में डर, सहम, अफरा तफरी और अराजकता फैल गई। ब्लैक डेथ इतनी तेजी से पूरी दुनिया में कैसे फैल गई? इसका सबसे बड़ा कारण था व्यापार और यात्रा। 14वीं सदी में यूरोप और एशिया में व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। हर दिन सैकड़ों व्यापारी जहाजों और काफलों में एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इन जहाजों में सिर्फ व्यापारी ही नहीं, उनके साथ होते थे चूहे, और इन चूहों के शरीर पर रहते थे संक्रमित पिस्सू, जिनमें खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद था। जैसे ही जहाज किसी नई बंदरगाह पर पहुंचते, चूहे भी उस बंदरगाह पर उतर जाते और फिर शहरों, गोदामों और बाजारों में फैल जाते और उसके साथ फैलने लगी थी मौत। उस समय यूरोप के शहर आज जितने साफ सुथरे नहीं थे। सड़कों पर कचरा पड़ा रहता था, नालियां खुली होती थी, साफ पानी और आधुनिक सीवरेज व्यवस्था नहीं थी। ऐसे माहौल में चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे बीमारी को फैलने का और भी अच्छा मौका मिल गया।
और ये बीमारी खांसी और छींक के माध्यम से भी फैलती थी। एक संक्रमित व्यक्ति अपने आसपास के कई लोगों को बीमार कर सकता था, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बीमारी आखिर फैल कैसे रही है। लोग सोचते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, हवा जहरीली हो गई है या फिर किसी ने जादू टोना कर दिया है, क्योंकि उस समय बैक्टीरिया या कीटाणुओं के ऊपर खोज भी नहीं हुई थी। यही कारण था कि सही सावधानियां नहीं अपनाई गई और ये बीमारी फैलती चली गई। कुछ ही समय में लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार बन चुके थे। इस बीमारी के कारण करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। साल 1347 से 1353 तक इस बीमारी ने लगभग 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की जान ली। सिर्फ यूरोप की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ 30 से 50% आबादी कुछ ही सालों में खत्म हो गई। हर 2 लोगों में से एक व्यक्ति मर चुका था। पूरे गांव खाली हो गए, खेतों में फसलें काटने वाला कोई नहीं बचा था, कारखाने और फैक्ट्रियां सूनी पड़ गई। इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया बदलने लगी। जब लाखों मजदूरों की मौत हो गई तो काम करने वाले लोगों की कमी पड़ गई। अब जो लोग जीवित बचे थे उनकी मेहनत की कीमत बढ़ने लगी। मजदूरों को पहले से ज्यादा वेतन मिलने लगा। इतिहासकार मानते हैं कि ब्लैक डेथ ने पूरे यूरोप की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इस महामारी ने लोगों की सोच को बदल दिया। इतनी भयानक बीमारी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली, ये बीमारी खत्म कैसे हुई? ब्लैक डेथ अचानक खत्म नहीं हुई। ये बीमारी धीरे धीरे कम होती गई, जिसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, जैसे संक्रमित लोगों की संख्या कम होना। शहरों में बीमारी इतनी तेजी से फैली कि कुछ सालों बाद संक्रमित लोगों की संख्या इतनी कम हो गई कि बीमारी फैलने की दर कम होती चली गई। दूसरा, लोगों के व्यवहार में बदलाव। हालांकि उन्हें बैक्टीरिया के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने व्यवहार के कारण सीखा कि बीमार लोगों से दूरी बनाना, कुछ इलाकों में आने जाने पर रोक लगाना और जहाज़ों को कुछ समय तक बंदरगाहों से दूर रोकना संक्रमण को कम करता है। कई बंदरगाहों पर आने वाले जहाज़ों को 40 दिनों तक अलग रखा जाता था। तो क्या ब्लैक डेथ पूरी तरह खत्म हो गई? जिस बैक्टीरिया ने ब्लैक डेथ फैलाई थी, वो बैक्टीरिया आज भी मौजूद है। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में आज भी प्लेग के कुछ मामले सामने आते हैं, लेकिन आज आधुनिक अस्पताल हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, तेज जांच की सुविधाएं हैं, इलाज और खोजें पहले से ही बहुत बेहतर हो चुकी हैं। यानी इतिहास में जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था, आज उसी बीमारी पर विज्ञान ने लगभग नियंत्रण पा ही लिया है। ब्लैक डेथ ने इंसानों को एक बहुत बड़ा सबक दिया और इतिहास ने भी ये बात हमें कई बार याद दिलाई, जैसे हाल ही के वर्षों में आई कोविड-19 महामारी, जिसने ब्लैक डेथ की तरह पूरी दुनिया को हिला दिया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ब्लैक डेथ जैसी बीमारी अगर आज आए तो ये पहले जितनी भयंकर होगी या इससे नुकसान कम होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास, विज्ञान, रहस्य और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।